हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्ते, वेलकम। आज की क्लास में स्वागत है आपका। फटाफट से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी, नमस्ते। चलो भाई, फटाफट से आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। ज्वाइन कर लो क्लास को जल्दी से। हाँ जी, गुड आफ्टरनून रेखा, गुड आफ्टरनून प्रभजोत। तो आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे और इस क्लास से आपको मिलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन। तो जितना आज की क्लास में कराऊंगा सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। इतना ही कर लोगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में ही इसको खत्म कर देंगे हम। तो कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट से बता दो ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं। एक बार फटाफट से ओके लिख के मैसेज भेजें। अगर ऑडियो वीडियो दोनों ठीक हैं तो मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। तब तक मैं आज की क्लास का हेडिंग डाल लेता हूं। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको आप एपी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। एपी सीरीज, ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग अंजू। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसी दिखाई देती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने लिखा 3 6 9 12 ये। फिर मैंने लिखा 15 10 5 0, ठीक है, इस तरह से मान लो ये लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, डर डर के गुड इवनिंग क्यों अंजू, ऐसा क्यों भाई? हाँ जी, गुड आफ्टरनून समीर। ऐसा क्यों कहते हो भाई डर डर के? कोई भूत थोड़ी हो कि मेरे सींग निकल रहे तुम्हारे सिर में, पेट में मारूंगा, सिर में पेट में, ऐसा है क्या कुछ? तो ऐसा डर डर के क्यों करते हो? हाँ जी, विराट कौशिक, ठीक है। चलो, तो यहां पे ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आप अगर इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो जितनी भी सीरीज है यहाँ पे सभी का जो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस कैसे, मतलब 1 से 2 कैसे आया 1 प्लस करके, 2 से 3 कैसे आ रहा है 1 प्लस करके, 3 से 4 कैसे आ रहा है 1 प्लस के, यानी कि हर टर्म के लिए मुझे 1 प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू जो है वो हर बार मैं प्लस कर रहा हूं नेक्स्ट टर्म को पता करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? इसमें देखो 3 से 6 कैसे आया प्लस के 3 करके, 6 से 9 कैसे आया प्लस के 3 करके, 9 से 12 क्या प्लस 3, हर बार 3 प्लस करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून रीना, वेरी गुड आफ्टरनून। एग्जाम से काहे का डर भाई? अनु एग्जाम का, अंजू एग्जाम का क्या डर है भाई? देखो वो तो होगा जब टाइम पे होगा। आप आज ही डर रहे हो, जब एग्जाम होने तब डरते तो ज्यादा अच्छा रहता। तब तक तुम डर डर में सारा टाइम निकालोगे, ठीक है। कोई डर नहीं है, डरता वो है जिसको आता ही कुछ ना हो। मैं सिखा रहा हूं ना, तुम टेंशन मत लो। इसलिए मैंने बोला कि जो आज कराऊंगा सिर्फ आज की क्लास में ये टॉपिक हम खत्म करेंगे, ठीक है, और यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, यहाँ पे हर बार 3 प्लस करना पड़ रहा था तब हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही थी। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? 15 से 10 क्या हुआ -5 हुई। ध्यान दो, यहाँ पे 5 कम किए तो ये 10 बना। फिर से 10 से 5 कैसे बना -5 करके,
5 से 0 कैसे बना, -5 करके। तो इसमें हर बार -5 करना पड़ रहा है, यानी कि सेम वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें सेम वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मैंने बोला सेम वैल्यू से जो बढ़ती या घटती है। देखो यहां पे क्या है, 5 5 माइनस कम हो रहा है, इधर 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपकी कैसी, एपी सीरीज। क्लियर है। तो हम ये बोलते हैं कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जिसमें थ्रू आउट दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, उसे हम बोलते हैं एपी सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी। और दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं हम डी से, और इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको, सार्व अंतर। ठीक है, क्लियर। तो ये सार्वंतर निकलता कैसे है, इसको निकालने का तरीका है, अगर आप राइट टर्म में से माइनस कर देंगे लेफ्ट टर्म को तो आपको मिल जाएगा ये सार्व अंतर। ठीक है, ध्यान रखना मैंने दो तरीके आपको सिखाए हैं। क्या, पहली बात तो मैंने क्या बताया कि ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसके अंदर दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सीरीज, उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब वो जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच का उसको हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने लिखा राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये दो टर्म है इनके बीच का डिफरेंस मुझे देखना है तो राइट टर्म कौन सी, अगर दो टर्म है तो ये वाली राइट है, ये वाली राइट है। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट। तो इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा। जैसे इसकी बात करूं डी के लिए तो राइट क्या है 2 और इसमें से 1 माइनस किया तो कितना मिला 1। फर्दर देखो, अगर मैं बात करूं इन दो टर्म की तो राइट टर्म क्या है 4 और लेफ्ट टर्म क्या है 3, माइनस करूंगा तो फिर से क्या मिला 1। तो ये डिफरेंस जो है ये सेम अगर जिसमें आएगा तो वो आपकी क्या होगी, एपी सीरीज होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने राइट माइनस लेफ्ट लिखा है। आप कहीं पर भी दो टर्म लें, कहीं पर भी, जैसे इस सीरीज की बात करता हूं, इस सीरीज में राइट टर्म कितनी है 6, लेफ्ट टर्म कितनी है 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, इनको देख लो, 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा। सिमिलरली अगर इसकी बात करता हूं तो इस सीरीज में डी कितना है, 5 में से 10 माइनस करेंगे देन यू विल गेट -5। ध्यान रखना, 5 में से 10 को माइनस करेंगे -5, 10 में से 15 को माइनस करेंगे -5। तो ये डिफरेंस गलत नहीं लेना, अगर आपने डिफरेंस गलत ले लिया तो आंसर भी आपका गलत हो सकता है। क्लियर है, तो पता लग गया एपी सीरीज आपकी क्या होगी। ठीक है, क्लियर है, एपी सीरीज पता लग गया। तो एपी सीरीज का जो जर्नल फॉर्मेट हुआ वो कैसा हुआ वो मैं एक बार लिख देता हूं फटाफट से। इसका जो जर्नल फॉर्मेट बनेगा वो कैसा बनता है, वो बनता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। ठीक है, इस तरह से बनेगा। क्लियर है यहां तक। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैंने क्या कहा था, देखो अभी बताया था, जिसमें अगली टर्म एक डिफरेंस को ऐड करके बन रही है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा था। तो अगली टर्म 1 को ऐड करके, अगली टर्म 1 को ऐड करके, अगली टर्म 1 को ऐड करके, हर बार 1 ऐड कर रहा हूं या जो भी डिफरेंस है उसको ऐड कर रहा हूं। तो मुझे बताओ इससे ये कैसे बना, जैसे मैंने इसमें डी ऐड किया, फिर से इससे ये कैसे बना, जैसे मैंने डी ऐड किया, इसको ऐड किया डी को, अगली टर्म बन गई, हर बार डी ऐड कर रहा हूं। तो यही तो है आपका कॉमन डिफरेंस, तभी तो डी सेम होगा इस सीरीज के अंदर। तो ये आपका जर्नल फॉर्मेट है किसका, एपी सीरीज का। तो यहां से अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं, पहली बात इसको भी मिटा देते हैं यहां तक, ये डी है आपका। ठीक है, तो यहां पे ये आपकी जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये कौन सी है, ये वाली फर्स्ट टर्म। इसके ये नीचे वाले डी मिटा देते हैं, ये तो मैंने आपको दिखाई दिए डी। जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है आपकी, ए है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग रेखा 96। ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये इस तरह से चल रही है। तो आप देखो फर्स्ट टर्म में डी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म अगर कोई भी पूछता है आपसे एपी सीरीज की तो आपने ए बतानी है। ठीक है, सेकंड टर्म में डी आता है, डी कितनी बार आता है, सेकंड टर्म में डी एक बार, टर्म सेकंड है लेकिन डी एक बार आएगा।
थर्ड टर्म में डी कितनी बार आएगा? 2 बार। फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आएगा? 3 बार। तो जोन सी टर्म में पूछूंगा डी उससे एक कम बार आएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म एपी सीरीज की क्या होगी, तो आप कहेंगे a प्लस 9d। क्या ये बात समझ में आ रही है? 10वीं टर्म पूछा तो आपने क्या होता ना, a प्लस 9d। अगर मैं nth टर्म पूछ लूं, nth टर्म मैं अगर आपसे पूछूं तो d एक कम बार रखना है, तो n-1 इंटू में d आएगा। यानी कि इसका जो nth टर्म बनेगा दिस इज a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? जो भी टर्म पूछी जाती है उससे d एक कम बार आता है। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछता है, बोला गया इसका 15th टर्म बता दो, तो आपने सीधा ही क्या लेना है, a प्लस 14d। याद रही मेरी बात? ठीक है, तो nth टर्म में n से एक कम करके यहां पे आप ले लेना है। तो ये आपकी कौन सी टर्म होती है? दिस इज nth टर्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे। तो आपका यहां पे जो फॉर्मूला बना नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, समांतर श्रेणी का nth पद। तो ये कैसे निकलता है? इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। ये आपका फॉर्मूला है। कब कैसे इस्तेमाल करने सारी बातें बताऊंगा। यहां पे Tn जो है दिस इज nth टर्म, या आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ये जो nth टर्म है ना, ये वाली है, तो इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे अंतिम पद। ठीक है, ए क्या है मैंने बताया था, ए कौन सा होता है? फर्स्ट टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। ये आपका फर्स्ट टर्म है, पहला पद। एन क्या है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और मैंने बताया डी क्या है? डी इज कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉमन डिफरेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो ये कैसे निकलता है मैंने बताया इसके बारे में। सार्व अंतर आपका कैसे निकलेगा? या तो राइट माइनस लेफ्ट करके निकाल सकते हो, या इससे ये कैसे बन रहा है। दो तरीके याद रखने बस, या तो राइट माइनस लेफ्ट करके निकाल लो, या इससे ये कैसे बना। जैसे मैंने बताया ए से ये कैसे बना? डी प्लस करके। इससे ये कैसे बना? डी प्लस करके। ठीक है, वो बात मैंने आपको बताई थी। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया भाई आपका फॉर्मूला सेक्शन। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसा दिखेगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये बातें करेंगे। तो फिलहाल बेसिक्स ये हो गया इसका। एक फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे हम, जो कि होगा हमारा सम निकालने का। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। तो आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं भाई आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है एपी सीरीज 8, 12, 16, 20 में 10वां पद क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रट्टे कहीं नहीं मारने, बिल्कुल ध्यान से करना है। ये कह रहा है इसका 10वां पद क्या होगा। पहली बात तो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, देखो एक बार लिख के दिखा रहा हूं। फॉर्मूला क्या था? Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, लिखा था ना। ठीक है, Tn यानी कि 10वां पद, n की वैल्यू 10। हमें कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां टर्म पूछ रहा है, तो n की वैल्यू को क्या रखना है? 10 रखना है। a क्या है आपका? मैंने बताया था a होता है फर्स्ट टर्म विच इज 8। a की वैल्यू है 8 प्लस 10 माइनस 1। भाई n की वैल्यू तो 10 है, 10 माइनस 1 इंटू में d। ये रखना है ना। एक काम करते हैं, इसको भी ये रखते हैं। तो ये जब सोल्व करूंगा तो ये a प्लस 9d आएगा ना। तो ध्यान रखना, अभी तो मैंने पूरा लिख के दिखा दिया, आपके दिमाग में बस ये आ जाना चाहिए। ये बात मैंने अभी अभी समझाई भी। मैंने कहा कोई जो भी नंबर का टर्म पूछ रहा है उससे एक कम बार डी लेना है आपने a में प्लस करके। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 10वां पद पूछा तो आपने सीधा ही लिखना है 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 9d। याद रहेगी ना बात? बजाय कि मैं इस फॉर्मूले में ऐसे लगा लगा के दिखाऊं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले आप d निकाल लो। d कैसे निकालोगे?
डी के तरीके मैंने बताए थे। या तो देखो 8 से 12 कैसे बना, 4 प्लस करके, ये ध्यान रखना प्लस करके बन रहा है कि माइनस करके बन रहा है। 12 से 16 कैसे बन रहा है, 4 प्लस करके, या तो ये करना है, या फिर दो टर्म ले लो। दो टर्म में राइट टर्म कौन सी है 12, लेफ्ट टर्म कौन सी है 8, 12 में से 8 गए कितना आया 4, राइट टर्म है ये, लेफ्ट टर्म है ये, 12 में से 8 गए कितना आया 4, तो ये आपका डी आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 9 इंटू में डी की वैल्यू है 4, तो 8 जमा 9 चौके 36, 36 और 8 44, 36 और 8 करेंगे ऐड तो 44 आपका आंसर बनेगा। और ये है इसके आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेरी गुड प्रभजोत, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। देखो मैंने पूरा डिटेल सिखा दिया ताकि किसी को ये ना रहे कि सर जी ये आपने फॉर्मूला तो क्या लिखवाया था और ये आया कौन सा। ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब देखो वो चीज तुम्हें आसान लग रही थी, अब यहां पे अगर आप डी को देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। पहली बात, हाँ जी वंदना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका 20वां पद क्या होगा, तो ध्यान दो मैंने बताया था 20वां पद सीधा ही क्या लिखोगे a प्लस 19 इंटू में डी, ये लिखना है। कोई दिक्कत है इस बात में, आसान है। a की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, प्लस में 19 इंटू में, अब d की वैल्यू क्या, तुम मुझे बताओ 2 से -1 कैसे बना। जैसे मैं इसमें -3 ऐड करूंगा, ध्यान दो, जैसे मैं इसमें -3 ऐड करूंगा तो ये -1 बनेगा। अब आपको लगेगा बोला सर जी ये तो बात समझ में ही नहीं आई। कोई बात नहीं, मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं क्या, कि d कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। राइट क्या है -1, माइनस करना है लेफ्ट, लेफ्ट क्या है आपका 2 है, ठीक है, तो -1 और -2 क्या बन गए, -3 बन गए। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। कोई बच्चे को नहीं समझ में आया, मैं डी एक बार इन दोनों से भी निकाल के दिखा देता हूं। d इज इक्वल टू राइट टर्म विच इज -4, राइट में से माइनस करना है लेफ्ट टर्म को, इसमें से माइनस करना है लेफ्ट नंबर को, लेफ्ट नंबर तो -1 है ना, ये माइनस करना है, ये लेफ्ट नंबर है, दिस इज -4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना बनेंगे -3 बनेंगे। ठीक है, तो गलती नहीं करनी, ये बन गया इस तरह से, तो दिस बिकम्स 9 और 19 ये 57 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस के रहेंगे, तो -55। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी डिक्रीज हो रही है, सो आंसर इज -55। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो आंसर ऑप्शन नंबर सी में आया, खत्म। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब अगला टाइप देखते हैं, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए, अगला टाइप देखो। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, कह रहे विच टर्म ऑफ सीरीज 3 8 13 डैश 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 इज 118। कह रहे कि श्रेणी 3 8 13 का कौन सा पद 118 है। ध्यान दो, यहां पे ये सीरीज लिखी जा रही है। फर्स्ट टर्म क्या लिखा 3 लिखा, सेकंड क्या लिखा 8 लिखा, थर्ड क्या लिखा 13, ऐसे फिर फोर्थ भी लिखा जाएगा, फिफ्थ 6 7 8 9। कौन सा नंबर होगा जब मैं क्या लिखूंगा 118 लिखूंगा, वो कौन सा नंबर होगा। ध्यान दो, यहां पे सीरीज दे रखी है 3 8 13 डैश 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 डैश, वो कौन सा नंबर होगा जब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 118, यानी कि इसका नंबर क्या होगा 118 जब मैं लिखूंगा, इसका नंबर तो फर्स्ट है भाई, इसका नंबर सेकंड है, इसका नंबर थर्ड है, वो कौन सा नंबर होगा जब मैं 118 लिखूंगा। तो मैं कहूंगा मुझे क्या पता कौन सा नंबर होगा, लेकिन मुझे नंबर निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ये ध्यान दें, ये लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। भाई ये कौन से नंबर की होगी, ये लास्ट टर्म है, ध्यान दो, जब मैं लिखूंगा तो ये लास्ट नंबर पे आएगी ना, तो ये कौन सी टर्म हुई, ये लास्ट टर्म हुई। इसका नाम क्या है, इसका नाम tn है, nth टर्म, लास्ट टर्म। तो nth टर्म की जगह क्या रखूंगा 118, क्या रखूंगा 118। a क्या है फर्स्ट टर्म विच इज 3 प्लस में n माइनस 1, अब n को n ही लेना है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है वो, इसलिए n को n ही लेना है। ठीक है, यहां पे क्यों लिया, क्योंकि tn होता है आपका लास्ट नंबर, ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने 118 लिया। अब d कितना लूं, मुझे बताओ 3 से 8 कैसे बनेगा 5 प्लस करके, 8 से 13 कैसे बनेगा 5 प्लस करके, ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 5। नहीं मालूम पड़े तो राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब ये 3 पहले इधर आएगा, ध्यान से देखना यहाँ कैलकुलेशन कैसे होगी। ये 3 इधर आएगा तो कितना बनेगा, माइनस हो जाएगा 115, n माइनस 1 इंटू में 5। अब 5 से ये इधर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, इधर से ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा ना, तो ऐसे कटेगा, दिस इज n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आएगा तो 24, दिस इज द वैल्यू फॉर n। तो n की वैल्यू कितनी है, 24। वंदना बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, n की वैल्यू आई कितनी, 24। तो यानी कि 24वां नंबर होगा जब हम 118 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर एक बार देख लो क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर ए 24। बात आई समझ में। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक काम और सिखा देता हूं। इसी काम को देखो, ध्यान दो, मैं कुछ जादू मंत्र नहीं सिखा रहा हूं, इसी काम को मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं, सेम यही चीज है, सेम यही फार्मूला है, ठीक है। तो करना कैसे है, अगर आपको ऐसे एपी सीरीज दे दे, मतलब जिसका डिफरेंस सेम दे दे, और आपको बोले कि ये कितने नंबर लिखे हुए, भाई जब पूछेगा कौन सा पद 118 है, इसका मतलब लास्ट टर्म 118 है, ये बात तो दिमाग में बैठा लो। तो ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, मुझे अगर ये गिनने हैं तो गिनने का तरीका यही मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, क्या कि जो लास्ट नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, जो लास्ट है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो, जो आएगा क्या आएगा, 115। जो भी आएगा उसको इनके बीच के डिफरेंस से डिवाइड करना है। डिफरेंस कितने का है, 5 का। मुझे बताओ 3 से 8 क्या आया, 5 आया ना, 5 से आया, 5 इनके बीच का डिफरेंस है, इससे डिवाइड करके 1 प्लस कर देना। आपको बता दूं सब कुछ यही है, देखो पहले 3 माइनस हुआ था ना इधर आके, देखो मैंने ये माइनस किया, फिर जो आया था उसको 5 से डिवाइड किया था, 5 क्या था, डिफरेंस था, फिर जो आंसर बना उसमें माइनस से 1 प्लस किया था। ये और ये दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन आपको बता दूं ये करने में थोड़ा सा फास्ट दिखेगा, ये करने में थोड़ा सा आपको फास्ट दिखेगा, ठीक है दोनों सेम चीज है। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, आप फटाफट से करते हैं, अब मैं पूरा फार्मूला नहीं लिखूंगा, तरीका एक मैंने सिखा दिया, सेम क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ सीरीज 7 10 13 डैश 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 इज 151। कह रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद 151 होगा, कौन सा, यानी कि लास्ट वाला 151 होगा। तो मैंने क्या किया, 151 में से पहला पद कितना है, 7, इसको माइनस कर दिया, ठीक है, कितना बन गया, 144, ठीक है भाई, 144 बन गया। अब इसको गैप से डिवाइड करना है, डिफरेंस से, 7 से 10 कैसे आया, 3 प्लस करके, तो इसको 3 से डिवाइड करना और 1 प्लस करना है, तो 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 और 1 49। तो ये उससे फास्ट नहीं होगा क्या, ये पहले वाले से फास्ट हो गया, काम तो वही है लेकिन पहले से फास्ट हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि कौन सा टर्म ये होगा, तो वो आपका लास्ट टर्म लेना है आपने, और इस तरीके से आपने निकाल देना है, ठीक है। बात समझ में आई ना आपको। अब इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन अब मैंने दिया है ये भी क्वेश्चन आपका वैसे ही है। कैसे, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज 5 8 11 अप टू 320। अब इसमें देखो ये वही तो क्वेश्चन है, उसको अलग तरीके से पूछा, इसको अलग तरीके से पूछा, पर करने का तरीका सेम है। 5 8 11 अप टू 320 में पदों की संख्या कितनी होगी, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, तो ये कितने पद हुए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कौन सा होगा, मुझे क्या पता। तो गिनते कैसे हैं, लास्ट में से आपने माइनस करना है कौन सा, फर्स्ट वाला, कितना आ गया 315, इसको डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से, 5 से 8 कितना, 3 का, 8 से 11 कितना, 3 का, इसको 3 से डिवाइड करना है और 1 प्लस करना है। तो 3 एकम 3, 3 जीरो, 3 पंजे 15, 105 और 1 106। ये मत कर देना, बोला 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कभी इसको 15 पे उड़ा लो, 15 दिए तो 45 होते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना, 3 को काटा 1 पे कटा, जीरो भाग नहीं होता इसलिए जीरो लगाया, और 15 को काटा 3 पंजे 15 से, ठीक है। तो 105 में एक ऐड करेंगे तो ये 106 टर्म, यानी कि 106वां पद होगा। तो 106वां पद ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, कोई रटने वाली बात ही नहीं है यहां पर, ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट। तो इतना आपने कर लेना है, जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है मैंने आपको सारे बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं एक बार।
अगला क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहे हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 42। 242 तक की 2 से 42 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन यहां पर आया है इसके लिए ना फार्मूले होते हैं, अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा आपको, ठीक है, मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला बेस्ड भी, वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं। मैं एक बात बोलूंगा, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मुझे बताओ इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या कौन सी होती है जो 2 से कटती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से 42 तक, पूछा जाए 2 से 42 तक फ्रॉम 2 to 42, सारे इवन नंबर लेने हैं। कौन से लेने हैं? सम संख्या। तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे करना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। आपने सबसे पहले लिखना है 2 से 42 तक कौन कौन से इवन नंबर आएंगे। तो तुमने कहा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और लास्ट वाला क्या आएगा? 42 आएगा। तो ये सारे इवन नंबर हैं जिनका मुझे क्या करके बताना है? सम। अब हम बात कर रहे हैं सम के बारे में, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं एक कोशिश करता हूं कि पहले आपको इनडायरेक्टली सिखाता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको किसी भी ऐसी सीरीज का सम करना पड़ जाए जो एपी हो, एपी कैसे? देखो 2 से 4 2 जोड़ के आया, 4 से 6 2 प्लस करके, 6 से 8 2 प्लस करके, डिफरेंस तो सेम है ना। इसको आपने करना है 42 तक का सम, ठीक है। 2 से 42 तक के सारे नंबर लेने थे, कौन से? इवन यानी कि सम। तो यही सारे आएंगे, सबसे पहले ये बना लेना। अब अगर मुझे इसको प्लस करना है तो ध्यान रखना, ये आपके पास एक रस्सी है। सिंपल सी बात करूंगा, कोई रटने वाली बात नहीं करूंगा। मैंने कहा ये रस्सी है, इस रस्सी का बीच का पॉइंट निकाल दो। इस रस्सी का बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा? इसके दोनों सिरे जोड़ दो। ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें कोई रस्सी दूं, अब यहां कोई है भी नहीं, जब मैं सिखाता तुम्हें दिखाता, मान लो कोई रस्सी है और उस रस्सी का मैं बोलूं कि बीच का पॉइंट निकाल दो, ये दो मैंने रस्सी के सिरे पकड़ रखे हैं, इसका बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा? इसके दोनों सिरे जोड़ दो तो ये इसका बीच का पॉइंट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अगर आप रस्सी के दोनों सिरे जोड़ दोगे तो उसका बीच का पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने कहा ये रस्सी है, इसके दोनों सिरे क्या है? एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 42, 2 + 42 ऐड कर दिया, लेकिन मुझे बीच का हिस्सा नहीं दिखा। तो बीच का हिस्सा देखने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? बीच का हिस्सा दिखा नहीं था तो उसको देखने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों सिरे जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 42 और 2 44/2। ये आपको डायरेक्ट लिखना है। मैंने क्यों लिख दिया? ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे लिखा मैंने। 2 और 42 कितना बना? 44/2। सबसे पहला काम आपको ये करना है जब भी ऐसी किसी सीरीज का सम पूछेगा। क्लियर है? अब इनटू में, अब इनटू में इस रस्सी पे कितने नंबर लिखे हुए हैं वो आपने मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दो, मैंने बोला आधा करके इस रस्सी पर जितने नंबर लिखे हैं वो आपको यहां मल्टीप्लाई करना है। तो इस रस्सी पर कितने नंबर लिखे हैं वो अभी हमने सीखा था, क्या कि 2 4 6 8 42 तक ये कितने नंबर हैं, उसके लिए आपने लास्ट में से स्टार्टिंग वाले को माइनस कर दिया था, जो आया था उसको इनके बीच के डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? देखो 2 से 4 2, 4 से 6 फिर 2 2 और +1, ये डिफरेंस है। ध्यान रखना, कभी सोचो ये 2 ही लिखना होता, हमेशा नहीं। इनके सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो और 1 प्लस कर देना, तो 20 हो रहे कि ये 21 नंबर लिखे हुए। कितने नंबर लिखे हुए हैं? 21 नंबर लिखे हुए हैं। तो यहां पे आप इसको लिखते हैं, ठीक है। फिर भी एक सीधा सा सरल तरीका बता रहा हूं, क्या ये आप ऐसे भी देख सकते थे। आप देखो ये 2 4 6 8 ऐसे 42 तक लिखे हुए हैं। अगर ये लिखे होते लगातार तो क्या ये 42 नंबर्स नहीं होते? ये 42 नंबर होते अगर ये लगातार लिखे होते। लेकिन हमने तो एक एक छोड़ के लिखे हैं, 1 छोड़ा, 3 छोड़ा, 5 छोड़ा, 7 छोड़ा, एक एक छोड़ के लिखे हैं। तो एक एक छोड़ के लिखे तो 42 में से आधे ही लिखे जाएंगे, यानी कि ये 21 नंबर लिखे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो 2 से काटा 22 पे कटा, 21 गुना 22 करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46। तो आंसर बिकम्स 462। दिस इज 462। तो आपके सामने जो आंसर आया दिस इज 462, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर है? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी किसी का डाउट है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ रहा है। जिसको ये समझ में नहीं आया वो इस अगले क्वेश्चन को देख लेगा। लेकिन जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए ना तो उसको ऐसे लिख लेना, कभी गलती नहीं होगी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में?
कह रहे फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 जमा 8 जमा 11 अप टू 47 प्लस 50, 50 तक की सीरीज है। ध्यान दो 5 से 8 3 का गैप है, 3 का डिफरेंस है ना, 8 से 11 3 का डिफरेंस, इसका मतलब एपी सीरीज दे रखी है। तो आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोनों सिरे जोड़ दो, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो मुझे बताओ 5 और 50 को ऐड करूंगा कितना बनेगा 55, ठीक है 55। अब इसका आधा करना है, ध्यान रखना यहां हमेशा 2 ही आएगा। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, इस रस्सी का आधा कर दो। आधा कैसे होगा, ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा, ये दोनों सिरे ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ये रस्सी का आधा हो गया, ठीक है। अरे अंजू डिफरेंस अलग क्यों होगा, माय डियर जब मैं पढ़ाई एपी सीरीज रहा हूं तो डिफरेंस अलग क्यों होगा, एपी सीरीज पढ़ा रहा हूं ना बच्चे, तो डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है। डिफरेंस अलग होगा तो फिर उसके लिए आपको वैसे ही टोटल करना पड़ेगा, फिर कोई तरीका नहीं लगाने आपने, ठीक है। तो ये बात आ गई है समझ में। तो 5 प्लस 50 55/2 ये आधा हो गया। इनटू में इस रस्सी पे कितने नंबर लिखे हैं, इस रस्सी पर कितने नंबर लिखे हैं वो कैसे पता लगता है, लास्ट नंबर में से पहले वाला माइनस कर दो, कितना आया 45। जो भी आए उसको इस सीरीज के डिफरेंस से 5 से 8 कितना डिफरेंस है 3 का, इससे डिवाइड कर दो, 1 प्लस कर देना। 3 से काटा 15 पे कटेगा, 15 में 1 प्लस करूंगा तो 16 आएगा। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कटा 8 पे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 440 आएगा, ठीक है। 8 पंजे 40, 0 40 और 4 44, 440 आ रहा है, ठीक है। आंसर इज 440, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। बात आई समझ में, क्लियर हो गया सबको। अब ध्यान से सुनते रहना, जो भी क्वेश्चन आएगा ना गड़बड़ नहीं करनी, बस ध्यान से पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने पिक्चराइज करके करना है। अब देखूं कहां पे आंसर गलत करोगे। अब फटाफट करूंगा मैं, सिखा दिया मैंने, सिखाने का जो काम था। हाँ जी क्या कह रहे हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 60, 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। सबसे पहले 1 से 60 तक क्या आएगा, 1 2 3, 1 से 60 तक ये सब कुछ आएगा। फिर फर्स्ट प्लस लास्ट कितना बन गया 61, इसका आधा कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट इसका आधा कर दो, इनटू में ये कितने नंबर है, अब लिख के मत गिनना, दिख ही रहे हैं 60 नंबर है, 1 से 60 तक 60 नंबर होंगे, ठीक है। तो 2 से काट दिया 30 पे, 0 3 एकम 3 3 6 18, 1830 आंसर। फटाफट अब चलेंगे आपके आंसर फटाफट, 1830 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से करना है, बाद में ये मत बोलना ओ सर जी हमने तो पढ़ा नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं था। मैं जो जो बातें बता रहा हूं बस वो सुनते रहना और करते रहना, देखो कैसे नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 20 to 50 इज 20 से 50 तक की संख्याओं का योग। तुम मुझे बताओ। हाँ जी सुची, वेरी गुड। आज तो कई बच्चे नए हैं क्लास में, तो सभी का वेलकम है भाई आपका क्लास के अंदर, ठीक है। तो 20 से 50 तक की संख्याओं का योग, तो 20 से 50 तक कौन कौन से नंबर आएंगे, 20 21 22 ये आएंगे ना, और लास्ट वाला कौन सा होगा 50, यही नंबर आएंगे। अब ये मत बोलना सर दी 21 से शुरू, अरे नहीं भाई 20 से 50 तक के नंबर लेने हैं, तो 20 भी आएगा, 20 21, और सारे कैसे लेने हैं, लगातार लेने हैं, ठीक है। तो अब तरीका क्या है, ये प्लस ये कितना बन गया 70, अपॉन में इसका हाफ, आधा कर दिया, इनटू में ये कितने नंबर है। अब तुम देखो, अब तुम पता क्या करोगे, बोला जी 50 में से 20 गया, बोला ये 30 नंबर है, बोला 50 में से 20 गए 30 नंबर है। आप एक बात देखो, ये गिनती अगर लगातार चलती तो लास्ट का नंबर लिखा हुआ 50, लेकिन इसमें शुरुआत के कितने नंबर नहीं लिखे, 19 नंबर नहीं लिखे, ठीक है। तो आपको बता दें ये 21 नंबर है, ठीक है, क्लियर है। यहां पे आपको बता दें इसमें 1 से 19 तक के शुरू के नंबर तो थे ही नहीं, ठीक है। ये सॉरी 31 है भाई, ये 31। आपको बता दें शुरू के 19 नंबर तो थे ही नहीं ना, देखने से तो लग रहा था सर जी 50 में से 20 माइनस कर दो ये 30 नंबर है, लेकिन 30 नहीं, शुरुआत के 19 नंबर, 19 नंबर इसके अंदर नहीं है। तो 19 नंबर को मैं माइनस करूंगा तो ये 31 नंबर है, गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। तो ये 31 थे, 2 से कटा 35 पे, 35 एक कम 35, 35 दिए 105 और 3 108, 1085 1085, ठीक है 1085 ऑप्शन नंबर सी में लिखा। आया समझ में,
तरीका तो नहीं बदला मैंने कहीं पे। फिर भी किसी को ये समझ में नहीं आया हो ना, सर जी ये क्या लिख दिया आपने, किसी को ये समझ में नहीं आया तो मैंने आपको तरीका बताया था कि ये नंबर कैसे गिने जाते हैं। क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था लास्ट में से ना फर्स्ट को माइनस कर देना, जो आएगा इनके डिफरेंस से। 20 से 21 डिफरेंस कितना है? 1 का। डिवाइड करके 1 प्लस कर देना, तो 30 में 1 प्लस करूंगा 31। गलत नहीं करना बस, ठीक है। 1085, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 49 एंड 81, 49 और 81 के बीच की विषम संख्याओं का योग। पहले मुझे बताओ 49 और 81 के बीच में कौन कौन से आएंगे? 51 आएगा, 53 आएगा, 55 आएगा, और लास्ट वाला कौन सा आएगा? 79। कहां से कहां तक लेने थे? 49 से 81 के बीच में। अब किसी बच्चे के मन में आएगा, बोले सर जी 49 और 81 तो आपने छोड़ ही दिए। आप ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मुझे बताओ। अगर मैं ये फिंगर्स दिखाऊं, मैं कहूं कि यहां से यहां तक कितनी फिंगर्स है? यहां से यहां तक, तो तुम कहोगे 1 2 3 4 5। कितनी फिंगर है? 5। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इनके बीच में कितनी फिंगर है, इनके बीच में कितनी फिंगर है, तो आंसर अब 3 होगा, ना कि 5 होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान से पढ़ो। उसने बोला कि इनके बीच की विषम संख्या, ओड नंबर। तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से ना कटे। तो कौन कौन से होंगे? 49 के बाद 50 तो कटता है, 59, 51 कटेगा, 51 नहीं कटेगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं कि 49 के बाद 50 आता है, लेकिन 50 जो है वो इवन नंबर है, 2 से कटता है। लेकिन मुझे तो ओड चाहिए, तो 51 आएगा, फिर 52 नहीं आएगा, 53 आएगा, फिर 54 नहीं आएगा, 55, और लास्ट वाला कौन सा होगा? 79, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, ये प्लस ये कितना बन गया? 130 बटे में 2, ठीक है। ये प्लस ये बटे में 2, हाफ करना है। इनटू में ये कितने नंबर है मालूम नहीं लग रहा मेरे को कितने नंबर है। तो क्या करो, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, जो आएगा उसको इनके गैप से, गैप कितने का? डिफरेंस कितने का? 2 का। डिवाइड कर दो, 1 प्लस कर देना। 2 से 14 पे कटा, 14 और 1 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से कटा 65 पे, 15 पंजे 75, 15 छिके 90 और 7 97। आंसर कितना बन गया? 975, ठीक है। क्लियर है? तो लैंग्वेज समझनी है, मैंने पहले ही बताई थी ये बात। आंसर ऑप्शन नंबर सी में। अगर लैंग्वेज पढ़ के ऐसे लिख दी, क्वेश्चन गलत होने के चांस ही खत्म हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर से, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। अब ध्यान दो, पहले तो 20 ओड नंबर लिखो। मैंने कहा था लैंग्वेज पढ़ के लिखा करो। मुझे बताओ 1 3 5 और फर्स्ट 20 है, तो कहां पे खत्म होंगे? 39 पे। फर्स्ट 20 है, 39 पे खत्म होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे, बोले सर जी गलत कर दिया आपने, बोला 19 पे खत्म होंगे। अरे ध्यान दो, अगर तुम 19 पे खत्म कर दोगे, एक बार गिनवाता हूं तुम्हें, देखो कैसे गिनोगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 19 पे तो 10 ही नंबर हुए, ये तो 10 ही नंबर हुए 19 तक। तो मैंने तो बोला था 20 नंबर लिखने। तो ध्यान रखना कहां पे खत्म होंगे? 20 का डबल। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, प्रथम 20, फर्स्ट 20, तो पहले 20 ओड नंबर कहां खत्म होते हैं? 20 का डबल कर दो। 20 का डबल क्या होता है? 40। 40 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो एक बैक गियर लगा दो, 39 पे आ दो, तो वो आपके फर्स्ट क्या होंगे? 20 ओड नंबर होंगे, ठीक है। अगर बोलता पहले 20 इवन नंबर बता दो सम संख्या, तो 20 का डबल 40 तक जाएंगे, ये ध्यान रखना। फिर बैक गियर नहीं लगेगा। बैक गियर कब लगेगा? जब वो क्वेश्चन में पूछे कि ओड नंबर बताने हैं, ठीक है, तो इस तरह से बैक गियर लगा देना है। अब तरीका तुम्हें पता ही है, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 40 अपॉन में 2, इनटू में कितने नंबर है? ये 20। ये तो खुद ही बता रहा है, वो तो खुद ही कह रहा है 20 नंबर का, तो 2 से 20। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, बोला सर इसका तो फार्मूला होता है 20 का स्क्वायर कर दो आंसर आ जाता है। ठीक है, फार्मूला होता है, लेकिन मैंने जब फार्मूला बताया ही नहीं, तो मैं तो अपनी बात ही सिखाऊंगा ना जो मैंने सिखाई है। तरीका तो मैंने बदला ही नहीं। ये 20 नंबर यहाँ लिखे हुए थे कि पहले 20 नंबर था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसी के साथ देखो आंसर क्या है? 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ये कह रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग। अब समांतर श्रेणी कहाँ है वो भी तो देखनी है ना, ये लिखिए नीचे। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या है, 11 7 3 इस तरह से चल रही है, ये है इसके 20 पदों का। अब ध्यान दो, अब सुनना ध्यान से। अब जो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास बोर्ड पे आया, अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा था उसमें मुझे पहले वाला भी मालूम होता था और लास्ट वाला भी मालूम होता था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 20वें नंबर पे क्या होगा वो तो मुझे पता ही नहीं है। मैं क्या बोला, इसके 20 टर्म्स का सम बताओ, इसका 20वां टर्म क्या होगा मुझे पता ही नहीं है ना, या तो मैं 20वां टर्म पहले पता करूं उसके बाद सम निकालो। तो अब ध्यान रखना, जब आपको लास्ट वाला टर्म ना पता हो, ध्यान रखना अब जो बात बता रहा हूं, जब लास्ट वाला टर्म नहीं पता हो, पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग का भी पता था और लास्ट वाला भी पता था, लेकिन इसमें लास्ट का नहीं पता, तो ध्यान रखना यहां पे फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है s ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज n by 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। जहां पे ये फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पे एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, ठीक है भाई। ए क्या है ये आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म होता है भाई, दिस इज फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, तो जानते ही हो ना तुम। और डी क्या है इसको भी जानते हो, क्या होता है, दिस इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो ये फॉर्मूला अब मैं इस्तेमाल करूंगा, हालांकि दो फॉर्मूले होते हैं, आपको बता दूं एक फॉर्मूला और होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू में ए प्लस में एल। आपको जो मैं अभी सिखा रहा था ना वो यही सिखा रहा था, ये करवा दिया मैंने, इनडायरेक्टली करवा दिया, पर यहां पे क्यों लिखवाया, कई बार हो सकता फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है तो इसलिए पता होना चाहिए। यहां पे एल जो है दिस इज लास्ट टर्म, अंतिम पद, ये मैं भी करवा रहा था, कह रहा था ना रस्सी का पहला सिरा और आखिरी सिरा, फर्स्ट और आखिरी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 को मैं यहां से उठा के अगर यहां पे लगा दूं, ये वही तो बात है कि रस्सी को दोनों सिरे जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा, फिर जितने नंबर रस्सी पे लिखे उससे मल्टीप्लाई कर दो, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ना, तो ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब हम सम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको लास्ट वाला नंबर नहीं पता होगा तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। और ध्यान रखना एक खास बात और आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला सम के साथ साथ नंबर ऑफ टर्म्स को भी कैलकुलेट कर सकता है, ये बात भी मेरी याद रखना, सम भी कैलकुलेट कर देगा और नंबर ऑफ टर्म्स को भी कैलकुलेट कर देगा, यानी कि पदों की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि इसमें n आ रहा है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को लगा के दिखाता हूं, थोड़ा सा फास्ट कैसे लगेगा वो भी बताऊंगा। पहले मुझे बताओ क्या बोल रहा है, 20 पदों का योग, 20 पदों का बोल रहा है तो n को 20 लेना, तो s ऑफ 20, यहां क्या लिखूंगा, n को 20 लेके 20/2 इंटू में 2 इंटू में a कितना है भाई, देखो a कितना है 11, प्लस में 11 माइनस 1 इंटू में d, यही है ना, ध्यान दो n माइनस 1, मुझे सॉरी 20 नहीं भाई, यहां 20 लेना था, ये गलत लिख दिया, 20 माइनस 1 इंटू में d। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं क्या, कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, वो कह रहा है कि 20 पदों का योग बताओ, कितने टर्म्स का बोल रहा है, 20 का, तो यहां 20 n को रखना है 20, तो 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 19, तो यहां पे आप डायरेक्टली इतना ना लिख के सीधा 19 इंटू में d कर दो, सीधा क्या कर दो 19 इंटू में d कर दो, बात आ रही है समझ में। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखो d की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ 11 से 7 क्या हुआ, -4 हुआ, 7 से 3 क्या हुआ, -4, अरे भाई 11 से 7 घट रही है ना, ये नहीं पता लगे तो 7 माइनस 11 राइट माइनस लेफ्ट, दिस इज -4, डी की वैल्यू क्या है -4,
तो बस मैं ये सिखाना चाह रहा था, जितने पदों का योग पूछे उससे एक कम करके डी यहाँ पे लिख देना, जैसे मैंने पीछे सिखाया था। 2 से कटा 10 पे, ये बन गया 10। अब 11 गुना 2 22, 19 गुना -4 माइनस के 76। ठीक है, इसको जब माइनस करूंगा तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 54 ज्यादा है। ठीक है, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, कितना बन गया माइनस के 540। तो मल्टीप्लाई करके बना माइनस के 540 और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, माइनस के 540। क्लियर है, कोई मुश्किल है ही नहीं, दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है कोई, बस तरीका बता दिया आपको, अब क्या दिक्कत आएगी। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है देखो भाई, पहले एडजस्ट कर दूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब दिख रहा होगा साफ साफ सबको। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये करना है, कैसे होगा, क्या कह रहे हैं 1/2 + 1/3 + 1/6। आंसर भी दिखा दिया, कोई बात नहीं, आंसर एक बार हाइड कर दूं, हालांकि देख ही लिया तुमने। ये लो, चलो कह रहा है इसके 10 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे बताओ यहाँ पे डी कितना होगा। अब देखो क्या डी डायरेक्टली पता लग रहा है इससे, ये कैसे है, नहीं पता लग रहा ना, तो क्या करना है, राइट टर्म माइनस में लेफ्ट टर्म, राइट टर्म माइनस में लेफ्ट टर्म, ये करना है। एलसीएम कितना आ रहा है, 3 2 का 6, 3 से काटा 2 पे कटा, 2 से काटा 3 पे कटा, ये आ गया माइनस के 1/6। क्लियर है, आपने सबसे पहले डी निकाल देना है। अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा 10 टर्म का सम बताओ, तो क्या ये एपी सीरीज ही है, मुझे क्या पता एपी सीरीज है कि नहीं। तो एक बार एक काम और करके दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा ना आए तो फिर ऐसे क्या करना है, तो इसमें से इसको माइनस करके भी देख लेते हैं। 1/6 माइनस 1/3, भाई अगर ये दो टर्म है तो ये वाली राइट हुई, ये वाली लेफ्ट हुई, तो इसको भी देखो। 6 से 6 एलसीएम आ गया, 6 से 1 पे कटेगा, 3 से 2 पे कटेगा, -1/6, ये दोनों जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी सीरीज है। क्या बात समझ में। अब मुझे निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, क्या लिखूंगा 10/2 इंटू में 2a प्लस 10 टर्म का निकालना है तो 9d आएगा। ये बात मैं अभी आपको पीछे सिखाना चाह रहा था, ठीक है, तो मैंने यहां पे बताई। क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1/2। d की वैल्यू कितनी है, ये निकाली थी -1/6, ठीक है, दिस इज -1/6। तो इससे ये कट गया, 2 से 5 पे कटा, ये बन गया 5, इससे ये कट गया तो यहां बचा 1, 3 × 9 3 दूनी 6, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस के 3/2। ठीक है, कैलकुलेशन है, ये मत बोलना सर जी ये कैसे हुआ, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बचा हुआ है, 3 × 9 3 दूनी 6, 3/2 माइनस के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई से माइनस। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं याद करो, मैंने बताया था जब 1 के पैर नहीं हो तो 2 × 1 2, माइनस के 3 करूंगा तो माइनस के 1/2, तो आंसर क्या बना माइनस के 5/2। ध्यान दो, नहीं आ रहा समझ में तो एलसीएम लेके कर लेना, 2 1 कम 2, 2 - 3 करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा, बटे में पैर जरूर लगाने, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था 5 के साथ, तो -1 × 5 -5 और अपॉन में 2, तो आंसर क्या बनेगा -5/2। तो पहले दिख भी रहा था आंसर, है ना, -5/2। कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए, हमें क्या। चलो अगला क्वेश्चन, अब ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP 246 आर नीडेड टू गेट सम 210। समांतर श्रेणी 2 4 6 के प्रथम कितने पदों का योगफल 210 होगा। ध्यान दो, हाँ जी, गुड इवनिंग गीता, वेरी गुड इवनिंग। आप मुझे यहां पे बताओ भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कितने पदों का, कितने टर्म्स का, इसका मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स पूछना चाह रहा है। ये बात तो क्लियर होगी होगी सबको, क्या पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को पूछना चाह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सम भी दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कितने टर्म्स का सम जो है वो 210 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछना चाह रहा है लेकिन सम भी दे रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला सम वाला लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो फॉर्मूला सम के साथ साथ नंबर ऑफ टर्म्स को भी कैलकुलेट कर सकता है।
तो अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, दिस इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बात आ रही है समझ में? तो अब मुझे बताओ सम कितना दे रहे हैं 210, बोला सम 210 होना चाहिए। कितने पदों का होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने n को n रखा। फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा। मैंने a की वैल्यू 2 रखी तो 2 इंटू 2 4 आ गया, सीधा रख दिया। प्लस में n माइनस 1, n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ये पता करनी है। और d कितना होगा तो मुझे बताओ 2 से 4 क्या प्लस हुआ 2, 4 से 6 2 प्लस, तो d की वैल्यू कितनी है 2। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो ये बनेगा n बाई 2, इसको सोल्व करूंगा तो 4, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 2n, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2, इधर से बन गया n बाई 2 इंटू में 4 में से 2 गए 2, 2 प्लस में 2n। अब इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लूंगा तो यहां बचेगा 1 प्लस में n, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से अब मेरा बचा क्या 210 इक्वल टू n इंटू 1 प्लस में। ध्यान दो इन दोनों के पास 2 था ना, तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे n बचेगा। ठीक है, ये 2 बाहर वाले नीचे वाले 2 से कट गया, तो n इंटू 1 प्लस n, तो ये बच गया, और लेफ्ट में क्या बचा था 210। अब आपको बता दूं, अब इसको अगर आप डिटेल से सोल्व करोगे ना, डिटेल से सोल्व करोगे तो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आपने इक्वेशन नहीं बनानी, इक्वेशन नहीं बनानी, आपने कहां चलना है ऑप्शन पे चलना है। ये ऑप्शन आगे इसके, बाई चांस आंसर ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसकी टेंशन ना लो। मुझे बताओ n की वैल्यू या तो 11 होगी या 12 होगी या 13 होगी या 14, इन्हीं में से कोई एक होगी ना, इनसे बाहर तो नहीं होगी। तो अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू यहां से उठा लो कि अगर n 11 हुआ तो अगर ये 11 हुआ तो 1 प्लस 11 बनेगा 12, और 11 गुना 12 करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं था, ऑप्शन फर्स्ट आंसर नहीं था। ठीक है, इसी तरह इसको चेक करना, इसको चेक करना, मैं डायरेक्ट आंसर को चेक करता हूं। अगर n की वैल्यू 14 होगी, अगर n की वैल्यू 14 है तो मुझे बताओ n 14 रखूंगा तो ये बनेगा 14 इंटू में 1 प्लस 14 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, 15 का 15 और 6 21। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? बिल्कुल आई। तो आपने इक्वेशन नहीं बनानी, इक्वेशन बनाओगे तो फिर उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कितनी टर्म्स होंगी उसके लिए आप n ऑप्शन से उठा लेना, यहां तक आने के बाद n की वैल्यू ऑप्शन से रखनी है, और जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस बात में मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन ऐसा छोटा करना पड़ेगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन पता क्यों आया बीच में, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जो पूछा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो अब तुम बताओ मुझे फटाफट, ये क्वेश्चन फिर से आया एज ए टेस्ट पर्पस, क्या करोगे? कह रहा 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस ऐसे 181 तक दे रखा है, मुझे बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 वो वाला। ध्यान दो 5 प्लस 181, मुझे लास्ट नंबर पता है ना, तो 5 और 181 कितने बनेंगे 186 बटे में 2, ये आ गया इसका आधा, इनटू में ये कितने नंबर है कैसे पता लगता है? लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो, कितना बन गया 176। अब इनके बीच का गैप कितना है मुझे बताओ? 5 से 13 कैसे आया? 8 प्लस करके, 13 से 8 ये 21 8 प्लस करके, तो 8 से डिवाइड, डिफरेंस से डिवाइड, और फिर 8 है दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 और 1 23, 23 टर्म्स है, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 18 2 3 6, ठीक है 93 आया। तो 93 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 3 3 9, 3 में 27, 2 3 6, 2 में 18, ये 9 7 6 13, 8 2 10 और 11, 2139, दिस इज 2139। तो 2139 दिख रहा है कहीं पे? देखते हैं एक बार ऑप्शन में, 2139 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, बात आई समझ में कैसे करना था? कोई मुश्किल नहीं, तो ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये आता है भाई आपका, एक क्वेश्चन ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझा लो। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 इज 55।
इसने कहा कि 1 से लेके अगर हम 10 तक के नंबर को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 55। लेकिन कह रहे हैं अगर मैं 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस अप टू 60 करूंगा तो कितना आएगा। तो मुझे बताओ, इसमें से 6 कॉमन ले लूंगा तो क्या ये नहीं बनेगा। इस नीचे वाले को पूछ रहे कितना सम देगा, तो इसमें से 6 कॉमन ले लो। ये 6 का पहाड़ा ही तो है, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 है ना। तो 6 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3, लास्ट में कितना बचेगा 10। तो इसकी वैल्यू तो ऊपर दे ही रखी थी, कितनी थी 55। तो 6 इंटू 55, ठीक है, तो कितना बना 330, 330 बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा था लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर है, बात आई होगी समझ में। ये भी एक फॉर्मेट था। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो पहले। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 800 विच आर डिविजिबल बाय 9। कह रहे हैं 200 और 800 के बीच के वो सभी पूर्णांक जिनका योग 9 से डिवाइड होगा वो कितना होगा। अब तुम मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कैसे करते हैं। सबसे पहली बात देखो, दो तरह के नंबर हैं, 200 के बाद वाला और 800 से पहले वाला। तो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। आपको बता दूं 9 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है। तो मुझे बताओ 200 और 800 के बीच के नंबर क्या होंगे। 200 के बाद क्या होगा 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 और इस तरह से लास्ट वाला नंबर क्या है, कितना था 800। 800 के बीच के थे ना, तो 799, 799। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। ये मैंने इतने नंबर क्यों लिखे, तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं यहां से। क्या इनमें से सारे नहीं लेने मुझे, सिर्फ वो लेने जो 9 से डिवाइड होते हो। तो तुम मुझे बताओ क्या ये 9 से डिवाइड होगा, मुझे कैसे पता लगेगा। अच्छा ये बात, और कोई बच्चा कहे 200 क्यों नहीं लिया, ध्यान दो, बोले 200 और 800 के बीच में, ये बात मैंने बताई थी, इन 5 फिंगर के बीच में, इनके बीच में ये 3 फिंगर है, ठीक है। तो 201 9 से डिवाइड होगा, कैसे पता लगेगा, इसके डिजिट्स को ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, नहीं घटेगा। 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 3 5 नहीं होता, 2 और 4 6 नहीं होता, 2 और 5 7 नहीं होता, 8 ये भी नहीं होता, ये होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर है आपका 207, ठीक है। फिर इसमें 9 ऐड कर दो 260, ठीक है, ये भी आपका 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है, इस तरह से ये डिवाइड होंगे और लास्ट वाला नंबर क्या होगा। तो अब मुझे बताओ यार, ये काम अगर मैं करूंगा तो मुझे उसको भी चेक करना पड़ेगा। और ये तो 9 था, 9 की जगह अगर 17 आ जाता तो फिर कैसे डिवाइड करके देखते। तो इसका एक तरीका बताता हूं कैसे। आपका जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है कि अगर आपसे ये पूछ ले कैसे कि 200 के बाद, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या था 200 व 800 के बीच, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, अभी मैं आपको नंबर निकाल के दिखाऊंगा। अगर कोई पूछे 200 के बाद कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो आपने 200 को लेना है, 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक नंबर तो इससे पहले वाला बता रहा हूं, एक इसके बाद वाला बता रहा हूं, बस वही चीज लगेगी। 9 से डिवाइड किया, 9 दूनी 18, बच्चा कितना 2, ऊपर से 0 उतारा, 9 दूनी 18, बच्चा कितना 2। क्लियर है। अगर कोई तुमसे ये पूछे ना कि 200 से पहले कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो ये जो रिमाइंडर आया ये इसमें से माइनस कर देना, ये आपका नंबर आ जाएगा जो 9 से डिवाइड होगा। सुनना बड़े ध्यान से बात, मैं क्या जो बात बता रहा हूं। देखो 200 से पहले वाला नंबर अगर कोई पूछता है कौन सा डिवाइड होगा, तो 200 को 9 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा उस नंबर में से माइनस कर दो, आपको ये नंबर मिलेगा। इसको डिवाइड करके देखो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पूरा कटा। अब कोई तुमसे पूछे 200 के बाद वाला नंबर, तो आपको बता दे इनका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस 9 और 2 का डिफरेंस कितना है 7। 200 में ये डिफरेंस अगर आप ऐड कर दोगे तो ये होगा बाद वाला नंबर, जो कि मैंने ऊपर निकाल के भी दिखाया, ये निकाल के दिखाया था ना 207। तो ये बात आई समझ में, क्लियर है। अगर बाद वाला पूछेगा तो ऐड करने किसको, इनके डिफरेंस को। अगर पहले वाला पूछेगा तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करना है। तो ये तो मैंने बता दिया। अब 800 से पहले वाला निकालना है, तो आपने कैसे निकालना है, 800 को डिवाइड करना है 9 से।
9 सत्ते 63, नहीं 9 अट्ठे पे चलेगा भाई, 9 अट्ठे 9 8 जा 72, बचा कितना 8, फिर ऊपर से 0 उतार लिया, फिर 9 8 जा 72, कितना बचा 8। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है 800 से पहले वाला, तो 800 से पहले वाला कैसे मिलेगा, इसमें से 8 को माइनस करके, तो 8 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा 792। अगर 800 में से 8 माइनस कर दोगे भाई, 800 में से 8 माइनस करोगे तो 792 ही तो मिला, तो ये बनेगा आपका लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने बताई, इससे आपको ये स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला नंबर निकालना आगे होगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको एक बार से दोबारा देख लेना यहां पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका सम करना है, तो सम करने का तरीका तो पता ही है, ये प्लस ये, तो 2 और 7 9, 9 और 0 9, और 7 और 2 9, अपोन में इनका डिफरेंस तो 9 9 का आएगा, इनके बीच में कितना गैप है 9 का गैप है, और प्लस में नहीं अपोन में 2। कई बार मेरा भी नेटवर्क चला जाता है। मैंने क्या बताया, मुझे फर्स्ट और लास्ट पता है ना, और मुझे इसका सम करना है, तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इनटू में ये कितने नंबर। ठीक है, तो कितने नंबर है 792 में से आपने 207 को करना है माइनस, 7 और 5 12, 8 2 और 5 7। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से जो कि 9 है, और प्लस का 1 करना है। ठीक है, तो 9 छिके 54, 9 पंजे 45, तो 65 और 1 66, 66 नंबर है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 पे कटेगा, तो 999 इंटू में 33, 3 में 27, 3 में 27 2 29, 3 में 27 2 29, 2997 प्लस कर दो 19, 9 2 11 और 1 12, 3 3 2 9 6 7, 3 2 9 6 7, 32967, 32967 ये आपका आंसर आएगा। तो दिख रहा है कहीं ऑप्शन में 32967 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, पूरा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्लियर। तो ध्यान रखना कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, कई बार बस माइंड इधर उधर चला जाए कैलकुलेशन के टाइम पे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने नीचे गलत लिख दिया था। ठीक है, तो ये मेथड जब लगाना तो फर्स्ट और लास्ट दोनों मालूम। ठीक है, क्लियर ये बात। तो चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई, ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी एक समझ लो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज बेस्ड अगर क्वेश्चन आपका आ जाए तो आपको जो मैंने अब तक सिखाया, देखो भाई सिखाने का जो था वो सारा काम खत्म हो चुका है, सिखाने का कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन की टाइप थोड़ी सी बदल जाए तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं the first term of AP is -2 and 11th term is 18, find the 15th term। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और 11वां पद 18 है, तो इसका 15वां पद क्या होगा। अब ध्यान से, मैंने बोला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, पढ़ के लिखना है। कैसे, उसने बोला कि प्रथम पद -2 है, तो मुझे बताओ प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को आप a लेते हैं, यानी कि a की वैल्यू -2 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि 11th टर्म 18 है, 11th टर्म को कैसे लिखते हैं, ध्यान दो a प्लस 10d। मैंने बोला था जोन सा टर्म वो बोलेगा उससे एक कम बार d लेना है, तो 11वां बोला तो d कितनी बार आएगा 10 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी है 18। तो तुम मुझे बताओ यहां से a की वैल्यू अगर इसमें रख दूंगा तो ये बनेगा -2 प्लस 10 इंटू में d, दिस इज इक्वल टू 18। ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा 20, ये किसकी वैल्यू आई 10d की, d की वैल्यू क्या आएगी 10 से काट दो तो 2 आ गई, तो मेरे पास a भी आ गया और मेरे पास d भी आ गया। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा था, बोला इसका 15th टर्म बता दो। तुम मुझे बताओ 15th टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 14d, क्यों भाई बताया ना 15 के लिए 14 बार d आएगा, तो a की वैल्यू -2, 14 इंटू d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2 निकाली थी, तो -2 और 14 दूनी 28, 28 में से -2 करेंगे तो कितने बनेंगे +26। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था पीछे, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी।
तो ऐसा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपको करना होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आप ध्यान से करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर से आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान से, इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा खतरनाक भी, तो इतना ही पढ़ना है बस, ये टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़ना जितना मैं बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हैविंग 7 टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग जिसकी सेकंड टर्म 2 और फोर्थ टर्म 8 होंगे। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो 51 टर्म का सम मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये लगेगा। लेकिन मुझे बताओ, जब तक मुझे ए और डी नहीं पता होगा मैं कैसे निकालूंगा? तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको ए और डी कहां से मिलेंगे? उस क्वेश्चन में दिया है जिसका सेकंड टर्म 2 है। तो मुझे बताओ सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी। भाई सेकंड टर्म है तो डी एक कम बार, यानी कि एक ही बार आएगा। ये कितना है? 2 है। और फोर्थ टर्म 8 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d। भाई फोर्थ टर्म पूछा है तो डी एक कम यानी कि 3 बार आएगा। ये कितना है? 8 आ गया। ठीक है, तो यहां से मुझे अब ए और डी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करूंगा, देखो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक है, जैसे ही माइनस करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। डी में से माइनस 3d, अब ये प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया। तो डी में से माइनस 3d गए तो कितने बन गए? माइनस के 2d। 2 में से 8 माइनस किए तो कितने बन गए? माइनस के 6। ध्यान रखना, ये अब नीचे वाला माइनस का लेना है। ठीक है, तब मुझे बताओ, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 3 पे कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 3। तो डी की वैल्यू जो 3 है फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन में डी को 3 रखूंगा तो 3, सॉरी डी को रखना है ना, डी को अगर आप 3 रखोगे तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आई? -1। तो मुझे अब ए भी मिल चुका है, मुझे डी भी मिल चुका है। तो अब मुझसे पूछ रहा था कि 51 टर्म्स का सम क्या होगा? तो मैं लिखूंगा सम ऑफ 51 टर्म्स, दिस इज n बाई 2 इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई? देखो ए की वैल्यू है -1, 2a प्लस 50 इंटू में डी की वैल्यू क्या है? 3। ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, ये बात मैंने पहले सिखाई थी। कभी ये बोलो कि सर ये क्या लिख रहे हो, ये है n बाई 2। तो 51 पदों का योग है तो n हमारा 51 है, 51 बाई 2। 2 इंटू ए की वैल्यू निकाल ली थी, प्लस में n माइनस 1, तो n माइनस 1 51 में से 1 गया तो 50 आएगा, इंटू में डी विच इज 3। ठीक है, तो इसको करेंगे 51 बाई 2 इंटू में माइनस के 2, 50 और 3 करेंगे तो 150। 50 दिए 150, 150 में से 2 गए कितना आएगा? 148, 148, 2 से काटा 74। तो 74 और 51 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 500 के 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3774। ये आ रहा है भाई? ठीक है, देख लो एक बार, 3774। ठीक है, आंसर आ गया। तो 3774 आ गया आंसर आपका। क्लियर है? तो ये भी एक अलग से टाइप का क्वेश्चन था। क्यों सिखाया गया? अरे एक एक क्वेश्चन भी कर लो, इसी क्लास का कर लो, कहीं से बेशक प्रैक्टिस भी मत करना, इसी से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, करवाया मैंने ये। हाँ जी, विच टर्म ऑफ एपी 21, 42, 63 इज 420? समांतर श्रेणी का कौन सा पद 420? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। आपको कैसे करना है वो ध्यान दो। कौन सा टर्म जो है वो 420 है इस सीरीज का? 21, 42, 63। तो मुझे बताओ, ये लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ, तो मैं पूछूं कि 21, 42,
63 और लास्ट में कितना लिखा है 420। तो कितने टर्म है वही गिन के बताने हैं, तो लास्ट में से पहले वाला माइनस कर दो, कितना आएगा 399। फिर इनके बीच के गैप से डिवाइड कर दो, कितना है 21 से कितना है 21 आया, और एक प्लस कर दो। तो 399 को इससे काटूंगा तो थोड़ा छोटे नंबर से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9। फिर 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 में 63, तो 19 और एक कितने हैं 20। तो ये टोटल 20 नंबर बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे 20 नंबर बनेंगे। देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो, ये रिपीट आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, इसलिए रिपीट होके आए, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन भी ना पेपर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, if the sum of 16 terms of AP is 1624 and the first term is 500 times the common difference, then find the common difference। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर AP सीरीज के देखो इस फॉर्मूले से आप सारे कर तो लोगे, लेकिन रस्सी वाला जो कंसेप्ट है समीर, उससे क्या है अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पता है तो सम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है निकालना। आप लगा के देख लो, सारे हो जाएंगे सम वाले फॉर्मूले से, लेकिन जो रस्सी वाला फॉर्मूला है फर्स्ट और लास्ट पता हो तो उससे ज्यादा फास्ट आंसर देगा आपको, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना आराम से एक बार, ठीक है। कह रहा है if the sum of 16 terms of AP is 1624, तो 16 टर्म का सम दे रखा है, तो मुझे बताओ, और कह रहा है फर्स्ट टर्म इज 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, ये क्या है 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, ये आपको दे रहा है, ठीक है। 16 पदों का योग दे रहा है, तो 16 पदों का योग कितना दे रहा है 1624। देखो भाई अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन में लिखा है ना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के लिख दो। कह रहा है समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग, सम ऑफ 16 टर्म कितना है 1624। फिर कह रहा है प्रथम पद सार्व अंतर का 500 गुना है, इसका 500 गुना कर दो, प्रथम पद आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है n/2 इनटू में, और क्या पूछ रहे हैं तो सार्व अंतर ज्ञात करें, डिफरेंस पूछ रहा आपसे ना। तो अब मुझे बताओ ये क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 1624, यही होता है ना। अब मुझे बताओ ये कितने टर्म्स का योग है 16 का, तो इसका मतलब n की वैल्यू तो 16 दे रखी है, n की वैल्यू क्या दे रखी है 16, ठीक है। यहां पे भी 16 रखूंगा तो 16 में से बन गया कितना, बन गया 15। इतनी बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब a की वैल्यू जो है वो 500d के बराबर है, तो a की जगह 500d रखूंगा तो 500d गुना 2 कितना बन गया 1000d। ये मत बोलना कि सर जी ये क्या कर रहे हो आप, दोस्तों ये 8 पे कटा, ठीक है। मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, आप देखो उसने ये बोला क्या कि जो a है वो 500d के बराबर है, तो a की जगह 500d रखूंगा तो 500 गुना 2 1000d बन गया ना ये, ठीक है 1000d, और 15d ये था ही। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो पहले तो 8 से इधर काट देता हूं, 8 दूनी 16, 8 0 8 3 24, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया 1000d और प्लस में 15d, तो 1015d बन गया, ठीक है, प्लस में था। तो d की वैल्यू क्या होगी 203 बटे में 1015, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा होगा इसका। देखिए एक बार कैसा आंसर है इसका, आंसर फ्रैक्शन में आ रहा होगा, फ्रैक्शन में देखो है ना, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ये आंसर जो है फ्रैक्शन में, ये कह रहा था फ्रैक्शन में आएगा। तो अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 5 से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो आंसर 1/5 आ रहा है, आंसर 1/5 आ रहा है, पूरा पूरा कट रहा था ना, बस यही देख रहा था कि फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा था, क्लियर है। तो ये आपसे पूछ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आता, वैसे तो आपके लेवल का है नहीं ये क्वेश्चन, आपको बता दूं आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी को अगर फिर भी डाउट लगता है एक बार दोबारा से देखना, मैंने सारी चीजें बड़ी आसान तरीके से समझाई है, ठीक है। देखो चीजें सीखना एक काम है, आना ना आना वो दूसरी बात है,
हालांकि कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जाएं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, पर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखा तो मैंने इसलिए लिख दिया इसमें, ठीक है, नहीं तो मैं शायद ना करवाता, प्रीवियस ईयर का था। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इसका आंसर क्यों दिखा दिया, ये करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो करके, मैं ये देखना चाह रहा हूं तुम्हारे को समझ में आया भी है कि नहीं कंसेप्ट। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी whose फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग जिसका प्रथम पद 5 और सार अंतर 4 है। मुझे बताओ फर्स्ट टर्म कितना है 5 और डी कितना है 4। फर्स्ट टर्म कितना है 5 और सार अंतर कितना है 4। तो मुझे बताओ 20 टर्म का सम पूछ रहे हैं, तो सम ऑफ 20 टर्म क्या लिखूंगा, n/2 इंटू में 2a प्लस 20 का पूछा तो यार 19 इंटू में डी। मुझे बताओ कोई दिक्कत थी क्या, कोई दिक्कत थी? ये जब दिमाग में होंगी ना ये चीजें कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, तो सीधे सीधे लिखे जाएंगे। 2 से कटा 10 पे 10, 5 दूनी 10 प्लस में 19 चौके 76, ये कितना बन गया 10 इंटू में 76 और 10 86, 860 आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर? तो आंसर देखो 860 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। क्लियर है, बात आई समझ में? 860। नेक्स्ट, अब एक टाइप ये है भाई, देखो एक दो टाइप हो रहेगी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं एक बार एडजस्ट कर दूं। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख लो पहले। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी यहां पे लगाया है इसका कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट क्या कहते हैं, ये कह रहा है इफ k+2 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एपी सीरीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 किसी समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं तो k का मान क्या होगा। तो मुझे बताओ यहां पे ये 3 6 9 क्या ये एक एपी सीरीज लिखी है? तुम कहोगे सर जी बिल्कुल 3 6 9 एपी सीरीज है, गैप 3 3 का है, कोई दिक्कत? मैं कहूं कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो तुमने कहा कि सर जी हमने डिफरेंस देखा। तो आपको बता दूं अगर 3 टर्म दे रखी है, जो डिफरेंस इनका आएगा वही डिफरेंस इनका भी आएगा। मैंने क्या बोला, 6 में से -3 करूंगा, 6 में से -3 करूंगा तो वही आएगा जो 9 में से 6 माइनस करके आएगा, तो इसमें से ये माइनस करके आएगा। इसका मतलब अगर 3 नंबर मेरे पास हैं एपी में तो कैसे पता लगेगा, जो b-a होगा वही c-b भी होगा। यही आपका कंसेप्ट है। क्लियर है? तो ये अगर कंसेप्ट है तो वो कह रहा है कि यदि k+2 4k-6 और 3k-2 किसी समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं तो k का मान क्या होगा। ये तीनों टर्म एपी सीरीज के हैं तो k पूछ रहा है, तो इसमें से ये माइनस करके जो आएगा वही इसमें से ये माइनस करके आएगा। तो बस इसी बात को लिखना है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं कैसे। आपने क्या करना है, सेकेंड यानी कि 4k-6, 4k-6 में से आपको माइनस करना है किसको, k+2 को। ये वही आएगा जो इस लास्ट वाले में से यानी कि 3k-2 में से माइनस करने पे आएगा किसको, 4k-6 को। ठीक है, तो सोल्व करो। ये 4k-6 माइनस से माइनस के माइनस से ये प्लस माइनस माइनस 3k-2 माइनस से ये माइनस के 4k और माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? अब देखो 4k में से k गया तो कितने बन गए 3k, -6 और -2 -8, 3k-4k करूंगा तो माइनस के 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 और ये करूंगा तो प्लस के 4। अब इसको इधर ले आओ तो 4k, इसको इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा 12 और k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये पूछ रहा था, देखो k की वैल्यू कितनी है, 3 है। आया समझ में? ये करना होता है। तो अगर समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, बिल्कुल सेम पूछूंगा तुमसे, मुझे बता दो जल्दी से। बिल्कुल सेम है, ये नहीं बोलेगा कोई कि सर जी हमारे नहीं समझ में आई है।
जल्दी से बताओ। कैलकुलेशन करिए, मैंने और कुछ नहीं किया यहाँ पे। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर ये देख लो। कह रहे हैं यदि 6/5 a और 4 समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा। If 6/5 a and 4 are in AP then the value of a। तो मुझे बताओ इसमें से ये माइनस करके, यानी कि a में से 6/5 माइनस करके जो आएगा वही 4 में से a को माइनस करके आएगा, है ना। बस यही तो लिखा है। तो इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से पीछे वाले में से सॉरी। तो अब a को इकट्ठा करना है तो ये a इधर आएगा तो क्या बनेगा a + a। ये 4 यही था, इसको उधर ले जाओ 6/5। तो 2a = 5 चौके 20 और 6 26, 26/5। 2 से काट दो 13 पे। a की वैल्यू कितनी आ गई 13/5। ये पूछ रहा था, a की वैल्यू पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था 13/5 लिखा हुआ है साफ साफ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो तरीका नहीं छोड़ना। अब एक क्वेश्चन, ये काफी बड़ी सी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लो। एक मिनट, ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन ये है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अ पर्सन रिटर्न्स ₹975। ये HSS 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं अंजू, बस ये देख लो, ठीक है। फिर कल तुम्हारी वैसे भी छुट्टी रहनी है। ये HSSC ने पूछा था, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, और ये क्वेश्चन अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो आपको फायदा देंगी ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन रिटर्न्स ₹975 इन मंथली इंस्टॉलमेंट, इन ईच इंस्टॉलमेंट he gives ₹5 less than the previous installment. If he had paid ₹100 in the first installment, then the time of the installment in which he clear his dues is। कह रहा है एक व्यक्ति मासिक किस्तों में ₹975 का भुगतान करता है। प्रत्येक किस्त में पूर्व की तुलना में वो ₹5 कम होगी। यदि पहली किस्त का भुगतान ₹100 किया गया है तो पूरी राशि का भुगतान कितनी समय अवधि में होगा। ध्यान दो, पहली किस्त गई 100 की, फिर अगली गई 5 कम 95 की, फिर अगली 90 की। इस तरह से कितनी किस्त जाएंगी कि टोटल ₹975 हो जाए। बात आ रही है समझ में। ध्यान दो, पहली किस्त ₹100 की गई और जो अगली किस्त जा रही है वो पहले से 5 कम, यानी कि 95, फिर अगली 90। तो कितनी टर्म्स का सम जो होगा वो 975 होगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन बीच में जो आपको डाउट आ रहा था कि कितनी टर्म्स का सम 975 होगा, ये आपको बताना है। तो सम ये क्या है, दिस इज सम, भाई इस सीरीज का सम ये बताना है। तो आपसे पूछा है कितनी टर्म्स का सम, यानी कि ये n तक ये कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, Sn यानी कि 975 = n/2 इंटू में 2 × a प्लस n-1 इंटू में डिफरेंस कितना लू -5। ध्यान रखना 100 से 95 क्या हो -5 हो ना। ये आपने करना था, बस आगे आंसर और क्या करना था, तुम तो वैसे ही डर रहे हो। n/2 इंटू में 100 दूनी 200, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा -k5n, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा +k5। ये कितना बन गया 975 = n/2 इंटू में 200 में 5 ऐड करूंगा 205 -k5n, ठीक है। क्लियर है। यहां से अब आपको बता दूं, इतना करने के बाद अब n को सोल्व नहीं करना, कहां से करना है, ऑप्शन से करना है। कहां से करना है, ऑप्शन से। ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, n की वैल्यू ऑप्शन से रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन से मैंने एक बार 15 उठा के रख रहा हूं सो दैट कि समय की बचत हो, क्योंकि क्लास पहले लंबी हो चुकी है। तो n की वैल्यू अगर ऑप्शन से 15 रख रहा हूं, आपको रखनी कौन सी है, जैसे ये 14 मंथ है,
ये 13.5 महीने है, ये 15 महीने, 10 महीने, इसको मत रखना पहले, ये पॉइंट में है ना, तो पॉइंट वाले को मत रखना, जो सीधे सीधे है ना वो रखना, ठीक है। तो 15 को रखूंगा n, तो क्या बनेगा देखते हैं, 975 इक्वल टू 15/2 इंटू में 205 माइनस में 5 इंटू 50। मैंने n को क्या रखा, ऑप्शन से 15 रख दिया ताकि आंसर में फटाफट कर सकूं, हमें तो आंसर ही देखना है ना। तो मुझे बताओ 205 में से 75 माइनस करने हैं, 15 पंजे 75 आएगा, तो कितना बचेगा 130। 2 से काटा कितने पे कटा, 65 पे, है ना, 65 पे कटा। तो 15 गुना 65 करेंगे तो कितना बनेगा, 15 पंजे 75, 75, 15 छिके 90 और 7 97, देखो बन रहा है ना ये 975। मैंने क्या किया, n को पुट कर दिया 15 ऑप्शन से, बाई ऑप्शन, तो बाई ऑप्शन पुट किया तो n की वैल्यू 15 बन गई, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था ऐसा गंदा सा, है ना, चलो सर सारे गंदे ही आए, तो पेपर वाला क्वेश्चन ये भी गंदा ही कहोगे तुम। अब इसके लिए एक फॉर्मूला करवाना पड़ेगा मुझे, इसके लिए फार्मूला करवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना अभी तक हमने फॉर्मूले नहीं किए थे, पर ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारे पीआरटी में आया था। तुम्हें लग रहा होगा सर अपने पास से मुश्किल मुश्किल तो करवा रहे हैं, पेपर में पता नहीं कैसे आएंगे, पेपर में देखो कैसे आए हुए हैं। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर काम खत्म, बस यही मुश्किल है, बाकी आसान है। क्या कह रहे हैं, इसका सम बताओ। अब आपको बता दूं, ये फॉर्मूला लिख लो, क्या अगर आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर करना है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ, या लास्ट नंबर लिख लो, n इक्वल टू लास्ट नंबर, अंतिम संख्या, n इज लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या, ठीक है। अंजू देखते हैं ये टाइम सेटलमेंट हुई दिल्ली की, एक्चुअली मेरी 3 बजे अचीवर्स एकेडमी में क्लास होती है, ठीक है, तो इसलिए ये टाइम सुटेबल नहीं होगा। तो अगर आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इनका टोटल करना है, देखो भाई ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, और पेपर में इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहां पे अब इस फॉर्मूले में n क्या होगा, लास्ट नंबर, यानी कि जो भी यहां लिखा होगा वो आपका यहां पे नंबर होगा, ठीक है। तो इससे रख के आप सम निकाल सकते हैं इस स्क्वायर वाली सीरीज का। लेकिन क्या, ये फॉर्मूले में एक कमी है, और वो कमी क्या है कि ये क्वेश्चन अगर 1 से स्टार्ट होगा तभी ये सम निकाल पाएगा। अगर क्वेश्चन जैसे कि यहां बीच में से स्टार्ट है तो ये फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में मैं देखूंगा क्वेश्चन में मुझे लास्ट में कितना दिख रहा है 20 स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, n लिखूंगा 20, n को जैसे मैं 20 यहां पे रखूंगा तो ये बनेगा 20 इंटू में n प्लस 1, तो 20 प्लस 1 करूंगा 21, फिर 2n, n की वैल्यू 20 है तो 20 दूनी 40 और 41, अपोन में कितना बना 6, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला स्क्वायर करेगा फर्स्ट n नेचुरल के नंबर के स्क्वायर का, ठीक है, सम करेगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, और फॉर्मूला क्या है ये, इसमें n को रखना है आपने लास्ट नंबर, तो मैंने इसमें लास्ट नंबर देखा 20 और मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, तो 20 रखा तो ये 20 बना, 20 में 1 प्लस करके 21 बना, 2 इंटू 20 40 और 41 अपोन में 6। अब आपको बता दें, इससे अगर मैं सम कैलकुलेट करूंगा, ये तो 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का आ गया। ध्यान दो, ये जो सम आया वो कहां से आया, 1 स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक का, क्योंकि मैंने n को 20 पुट कर दिया, तो ये सम आया ना मेरे पास। तो इसके अंदर कमी क्या थी, क्वेश्चन में 1 से थोड़ी 11 से स्टार्ट था, तो कहां तक का स्क्वायर का सम नहीं था, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं था। 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का पोर्शन था ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, इसमें से n को 10 मान के जो सम आएगा वो माइनस कर, ठीक है। ये ध्यान से देखो, इसमें 11 स्क्वायर से स्क्वायर 10 स्क्वायर तक का तो था ही नहीं है ना, तो n को 10 मान के फिर से ये फॉर्मूला एक बार और लगेगा, तो n को 10 रखा, 10 प्लस 1 11 बना,
10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 बना, अपोन में 6 बना। बस ये सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से कटा 10 पे, 7 एकम 7, 7 सौ के 28, 2870 माइनस में 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 385, ठीक है। 400, 2470, 2485 बनेगा। अब ये मत बोलना क्या कर रहा हूं, माइनस किया और उसने किया, ठीक है। आंसर देख लें एक बार, 2485 लिखा है, ये बनेगा आंसर। इसमें से जब ये माइनस करेंगे ना, तो 400 माइनस कर दिए तो 2470 बनेगा, इसमें ज्यादा माइनस कर दिए तो 15 ऐड कर दिया 2485, 2485। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। ये तो करनी पड़ेगी भाई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता, यही क्वेश्चन अगर 1 से स्टार्ट होता ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 20, फिर तो ये एक ही बार लगाना है। लेकिन कमी क्या है, अगर बीच में से स्टार्ट हुआ तो 2 बार लगेगा। तो पहली बार तो ये लास्ट वाला नंबर लेना है, और दूसरी बार क्या लेना है, जहां से ये क्वेश्चन नहीं है, इससे पीछे क्या नहीं है, 10 स्क्वायर वाला पोर्शन नहीं है, तो वहां पे ये 10 लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, फिर से अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये करवाया। ये तो देखो, इसको कैसे करेंगे, चलो जल्दी से बताओ, बस आज की क्लास खत्म होने वाली है। श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है? विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 78? तो ध्यान दो, ये क्या है, 3, 8, 13, लास्ट में कितना है, 78। करवाया ना मैंने आज। ये कैसे पता करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, जो आया इसके डिफरेंस से कितना है, 5 का, और प्लस का 1, 15 और 1 16। ये मत बोलना सर जी ये क्या कर रहे हो, करवाया है भाई। कितने टर्म है, 16, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कौन सा टर्म 78 होगा, या लास्ट टर्म आपको 78 दे रखा है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, जो आएगा उसको इनके डिफरेंस से, 3 से 8 कैसे बनता है, 5 प्लस करके और प्लस का 1, तो 15 और 1 16, आंसर। एक ये लास्ट क्वेश्चन आज का। अब ये क्वेश्चन जो है, ये कुछ अलग सी टाइप का दे रखा है। फिर तुम कहोगे कि सर जी एपी सीरीज में क्यों लिया, ये अलग टाइप का दे रखा है। यहां से मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊंगा। कह रहा है 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 36 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 36, then the sum of the last 3 नेचुरल नंबर्स विल बी। आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि हम नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया, फिर x प्लस 2, और इस तरह से तुम मान लोगे। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की, दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है, मैं एक एग्जांपल यहां समझाता हूं, आपको ये समझ में आएगा। लगातार नंबर दे रखे, मैंने ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लगातार 6 नंबर है, कोई भी 6 नंबर ले लिए। उसने क्या कहा कि पहले 3 का सम, यानी कि पहले 3 का टोटल दे दिया। मुझे बताओ पहले 3 का टोटल 6, 5, 11 और 4 15 आ रहा है। पहले 3 का टोटल 15 आ रहा है, इस क्वेश्चन में 36 दे रखा है। तो अगर पहले 3 का टोटल आपके पास है, तो इसको अगर 3 से, ये 3 का सम है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी। अगर 3 के टोटल को 3 से डिवाइड कर दूंगा, मिडिल टर्म आ जाएगी, ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें सम 36 दे रखा है, तो 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 आ गई मिडिल टर्म, ठीक है। यानी कि 12 जो है वो बीच की टर्म है, तो इससे पहले 11 है, फिर 13 है। ये जो पहली 3 दिखाई ना मैंने तुम्हें, तो मेरे पास जो नंबर आया वो कितना आया, 11, 12, 13, ये बीच का नंबर आ गया, ठीक है। 11, 12, 13, तो अगले क्या होंगे, 14, 15, 16, 14, 15, 16। क्यों नंबर लगातार है, ध्यान दो। अगर बीच का नंबर 5 आ गया तो अगला 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हैं कि लास्ट वाले 3 का टोटल कितना होगा, बोल रहे हैं कि अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका टोटल करना है, तो बीच वाले का ट्रिपल कर देना, 15 का 3 गुना कर देना, कितना आएगा, 45, आंसर आ गया। अब कोई बोलेगा, बोले ये क्या कर दिया, अरे इनको ऐड करके देख लो, इनको ऐड करके देखो 45 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
इसका सम मैंने कैसे किया, देखो मैंने क्या कारीगरी करी यहाँ पे, मुझे 14 प्लस 15 प्लस 16 करना था। मैंने 15 को तो 15 रखा, 15 को 15 रखा, इसको मैंने क्या लिख दिया 15 माइनस 1, इसको मैंने क्या लिख दिया 15, इसको सॉरी इसको लिख दिया 15 प्लस 1, इसको लिख दिया 15 माइनस 1, और इनका सम करना था। देखो टोटल करना था, 14 को 15 माइनस 1 लिखा, 16 को 15 प्लस 1 लिखा। जब इनका टोटल करूंगा तो देखो 1 से 1 कट देगा, तो 15 गुना 15 गुना 15, 15 दिए 45 बनेगा। टेंशन नहीं लो यार, सीधे जोड़ लेना, इसमें कितनी मंत्र पढ़ने हैं। तो 45 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। बस आज यहीं तक करना था, ठीक है। बात आई समझ में क्या करना था? किसी को फिर भी नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया कि 3 लगातार वैल्यू का अगर मुझे टोटल करना है तो बीच वाले का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये 15 है तो ये एक 15 से कम है, वही ये 15 से एक ज्यादा है, तो इससे एक ज्यादा लेके इसको दे दो, तो इससे एक ज्यादा लेके दूंगा तो ये 15 बन गया। तो 15 15 15 15 15 15 15 दिए 45, टोटल 45 बनेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन जो थे ये करने थे। एपी सीरीज की एक ही क्लास थी ये, और कोई क्लास नहीं करनी है, ठीक है। इतना ही कर लेना, ठीक है। तो रही बात टाइमिंग की, तो एक काम करेंगे, मैं ये सोच रहा हूं बीच में से 2 वर्किंग डे की क्लास हटा के सैटरडे और संडे रख दूंगा। उस दिन तुम फ्री भी होते हो, सैटरडे और संडे को तुम फ्री भी होते हो, कैसा रहेगा मुझे बताओ? सैटरडे संडे को रखें तो कैसा रहेगा? फ्री रहोगे ना तुम, ठीक है। तो चलो इसके बारे में मुझे टेलीग्राम पे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि क्या रखना चाहिए, सैटरडे संडे क्लास रखनी चाहिए। तो सैटरडे संडे को रखेंगे तो या तो मंडे ट्यूसडे की छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। और पढ़ाने का तो तुम्हें देख ही लिया होगा, आज की जो क्लास है वो 1.5 घंटे की होगी लगभग। थैंक यू अंजू, ठीक है। बस जितना ये टॉपिक कराए इतना ही करना, ज्यादा मत करना, ठीक है, कभी तुम ज्यादा के पीछे भागो। चले फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कल पढ़ लेना जो पढ़ाया है सारा, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करवाते हैं। ओके बाय, टेक केयर।